नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जादुई पतीला। एक किसान को अपने खेत में खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ा पतीला मिला। वो पतीला इतना बड़ा था कि उसमें एक साथ 500 लोगों के लिए भोजन पकाए जा सकते थे। किसान के लिए वो पतीला बेकार ही था। उसने वो पतीला एक तरफ रख दिया और पुनः खुदाई में जुट गया। कुछ देर बाद किसान आराम करने के लिए बैठ गया। उसने अपना फावड़ा उस पतीले में डाल दिया और आराम करने लगा। आराम करने के बाद जब उसने उस पतीले से फावड़ा निकालना चाहा तो उसमें एक एक करके 100 फावड़े निकले। यह देखकर किसान आश्चर्यचकित रह गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्यों और कैसे हुआ। उसके पास एक सेब था। उसने वह सेब उस पतीले में डाल दिया। निकालने पर 100 सेब निकले। किसान समझ गया कि यह पतीला वास्तव में जादुई है। इसमें जो भी कुछ डाला जाएगा 100 गुना होकर बाहर आएगा। किसान खुश हो गया। वह उस पतीले को लेकर घर आया और अपनी ज़रूरतों को उस पतीले से पूरा करने लगा। कुछ दिन बाद गांव के जमींदार को उस पतीले के बारे में पता चला तो उसने किसान से वो पतीला छीन लिया और उसे अपने कब्जे में कर लिया। जमींदार ने कई चीज़ों को उस पतीले में डालकर 100 गुना कर लिया। उड़ते उड़ते इस बात की चर्चा राजा तक पहुंची। उसने अपना हक जताते हुए उस पतीले को अपने कब्जे में कर लिया। राजा ने भी कई चीज़ों को अपने पतीले से 100 गुना कर लिया। एक बार राजा ने सोचा कि क्यों ना इस पतीले की माया को जानने के लिए अंदर से देखा जाए। ऐसा सोचकर राजा स्वयं पतीले में घुस गया। वो पतीला उसे अंदर से साधारण सा ही दिखा, लेकिन जब राजा बाहर आया तो उसमें से 100 राजा और भी बाहर आए। सभी राजा सिंहासन पर अपना हक जताने लगे, लेकिन सिंहासन तो किसी एक का ही था। सभी राजाओं में युद्ध छिड़ गया। सभी ने एक दूसरे को मार डाला। उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। वह जादुई पतीला अभी भी एक कोने में यूं ही पड़ा हुआ था। कथा का सार यह है, जादुई पतीले का किसान ने फिर जमींदार ने अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया। उसके पीछे दोनों के मन में उनका लालच था। राजा ने भी कई चीज़ों को डालकर 100 गुना कर दिया, लेकिन उत्कंठावश ये जानते हुए कि पतीला में डाली हुई चीज़ें 100 गुने हो जाती हैं, वह स्वयं भी पतीले में घुस गया और अपने प्राणों का ग्राहक बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके आगे पीछे को अवश्य सोच लेना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।